व्हाट्सअप गाइस, एक तरीके से एक और लेक्चर लेके आ रहे हैं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। जनरल फार्माकोलॉजी वाली ये यूनिट प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, उसमें आपको ये लेक्चर देखने को मिलेगा। इसमें हमने जो सारे रिसेप्टर के बारे में बातचीत करी, लगभग एक ही रिसेप्टर रह गया था, सेरोटोनिन रिसेप्टर। उसके बारे में मैं चाह रहा था कि न्यूरोलॉजी वाले सेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसके बारे में बातचीत करें, तब ज़्यादा सही रहेगा कि न्यूरोलॉजी में बातचीत की जाती है। तो हम आज से न्यूरोलॉजी वाला सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साइकेट्री भी पढ़ेंगे और जो रिलेटेड जैसे कुछ जो भी डिजीज़ हो स्किन क्रेनियल नर्व वाले उसके बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो ये चीज़ें तो इसलिए आपको मज़ा आएगा ये चीज़ें लेक्चरों में, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि अब चीज़ें उतनी आसान नहीं रहने वाली जितनी आसान लगती होगी। काफ़ी बात चीज़ों को मैं आसानी से एक्सप्लेन कर देता था, अब उतना आसान रहने वाला नहीं है मेरे लिए एक्सप्लेन करना। तो इसलिए खासकर जो वर्ड पे आपको काफ़ी बार फोकस करना है जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में बताऊँ। तो किसी भी केस के बारे में बताऊँ, किसी केस के वैसे मैं बना के वहाँ से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा वो, तो इसी को काफ़ी मैं चाहता हूँ केस के रूप में समझे चीज़ों को। तो ये है कि थोड़ा सा मुझे काम में करना पड़ेगा ज़्यादा, और आप भी थोड़ा सा फोकस करना। ड्रग्स वगैरह आप ज़्यादा उतनी खास है नहीं है ना, उसके नाम पे जो गिनी चुनी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कैटेगरी फार्माकोलॉजी वाली कैटेगरी आती है वो यूज़ करती है। इसमें काफ़ी सारी साइकेट्री में आ जाती है। तो न्यूरोलॉजी सेक्शन में उतनी खास ड्रग है नहीं है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या फाइंडिंग मिल रही है हमको, खासकर जो सिम्टम के रूप में क्या क्या फाइंडिंग मिल रही है वो बहुत फोकस है। खासकर उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खासकर जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो भी बहुत लंबा रहता है। जो बाकी के जैसे सिस्टम के एग्जाम से उतना लंबा नहीं रहता जिसका जितना कि सिस्टम का रहता है। तो ये चाहिए। तो सबसे पहले बात करें हम सेरोटोनिन रिसेप्टर के बारे में। जिसका अलग नाम क्या होता है 5HT। पहले आती है 5HTE1। 5HT1 से रिलेटेड में बात करते हैं। एगोनिस्ट आते हैं हमारे, एगोनिस्ट में आते हैं हमारे बुस्पायरिन, ये कहाँ यूज किए जाते हैं हमारे, एक तरीके से एंटी एंजाइटी है। ये हो गया। फिर हम आते हैं 5HT, ये तो नॉन लेते हैं 5HT 1/D। ये भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है। 5HT 1/D का 1/1D का कहाँ उपयोग करते हैं ये बताने की। ये आते हैं तरीके से हमारे मैंने इसे ट्राई तो ड्रग की कैटेगरी बताऊँ तो इसमें जो ड्रग आती है हमारी एक तरीके से एगोनिस्ट होती हैं हमारी। एगोनिस्ट कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जरूर याद रखना, भूल मत जाना ये चीज़ें। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट ज़्यादातर हम इसमें आते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर में भी हम एगोनिस्ट पढ़ रहे हैं। एंटागोनिस्ट हम जो सब्सिक्वेंट रिएक्शन आएगा इस तरीके से डिजीज ड्रग्स का तब हम बात करेंगे। तो इस तरीके से एगोनिस्ट में कौन कौन सी आती है हमारी, इस तरीके से हमारी ट्रिप्टान्स। ये किसमें यूज़ करती हैं तो ये ट्रिप्टान्स हमारे एंटी माइग्रेन ट्रीटमेंट में। एंटी माइग्रेन ड्रग्स हैं ये, कैसे काम करती हैं इस तरीके से। ये क्या करती हैं इस तरीके से, ये ट्रिप्टान्स होते हैं ये क्या करते हैं CGP रिलीज जो है उसको घटा देते हैं। CGPR रिलीज को घटा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है वेसोडाइलेशन, जिसके कारण आपको क्या है एक तरीके से रिलीफ देखने को मिलता है इस तरीके से। तो इस तरीके से माइग्रेन में यूज करते हैं इस तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइग्रेन का यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। ये एक और ड्रग बनाना चाहता हूँ, 2-4 ड्रग बता देता हूँ माइग्रेन की। तो CGPR एंटागोनिस्ट, CGPR ब्लॉकर होता है, CGPR ब्लॉकर। इसमें जैसे हम फार्मा पढ़ते हैं तो इस तरीके से दो कैटेगरी है, CGPR ब्लॉकर और CGPR रिसेप्टर ब्लॉकर।
इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मैंने क्वेश्चन जो आता देखा है इस तरीके से माइग्रेन ट्रीटमेंट के रूप में आता देखा। तो आप इसे ट्रीटमेंट को मेंशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब माइग्रेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इस तरीके से कैसे कैसे करते हैं। माइल्ड मॉडरेट में क्या करना है, सीवियर में क्या करना है। तो वही आपसे पूछता है प्रोफाइलैक्सिस में क्या करता है, ये भी पूछा। प्रोफाइलैक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखना कि माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। तो उसके बारे में अगर बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी CGPR ब्लॉकर ये है कि प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ की जाती है और ट्रीटमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेन जो इसका उपयोग है तरीके से प्रोफाइलैक्सिस प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा है। तो उसमें भी आप कौन कौन से ड्रग आते हैं ये चीज़ पता होना चाहिए हमें। एप्टिनेजुमाब, जुमाब, रीमानेजुमाब, गैल्सानेजुमाब। थोड़ा सा लिख लिख के याद रखना, मुझे भी याद नहीं है ढंग से ये तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। काफ़ी बार जितनी ज़्यादा आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितनी ज़्यादा आप कैटेगरीज मेंशन करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरीके से आपका आंसर अच्छा बनता है। अब एक या दो ड्रग गलती लिख के आ जाते हैं, आपका आंसर अच्छा नहीं बनता, फिर आप सोचते ही नंबर कभी आए। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। एक तरीके से उसमें जितनी ज़्यादा कैटेगरी लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में उतना ज़्यादा वो आंसर अच्छा जाएगा। ये अगर आप भी याद रखें वो एंटी माइग्रेन ट्रीटमेंट आप प्रोफाइल ऐसे पूछ सकता है, तो इसलिए उसमें एक्स्ट्रा ड्रग के रूप में जरूर है मेंशन। तो मतलब वो ये है कि इसमें कैटेगरी होती है उसकी ड्रग होती है। बस ये इसमें से रिसेप्टर ब्लॉकर और इसमें CGPR ब्लॉकर इसमें इस अंदर अंदर जाने की रहती है। एक दो ड्रग याद था ना, एप्टिनेजुमाब, रेमेनिजुमाब, ग्लूसिनेजुमाब, इसलिए मैंने सोची सिंपल ही बताइए। या फिर एक और ड्रग बता देता हूँ अनिमाब, ये एक तरीके से रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, दिए हुए ठीक है। तो अब हम आते हैं इस तरीके से और कैटेगरी में, और कौन कौन सी कैटेगरी में यूज़ करते हैं इस तरीके से। ये जो आती है हमारी एक तरीके से 5-HT1F एगोनिस्ट, ये भी कैटेगरी ये स्पेसिफिक यूज़ करता है एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए। फिर कौन सी आती है, लेमिडिटेन, ये लेमिडिटेन, ये भी थोड़ा सा याद रखें। एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं, कहा था ये एक्यूट अटैक के लिए ये। ठीक है, साइड इफेक्ट में बात की जाए तो कुछ चेस्ट पेन, कोरोनरी ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह मिल सकता है, क्योंकि धोते का काम क्या होता है, वेस्ट कंस्ट्रक्शन कराना है। तो उससे हिसाब लगा सकते कांगा यूज नहीं करेंगे, एक तरीके से प्री मेंटल जायरा में यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ। ठीक, और ड्रग्स की बात करके चले तो आती है हमारी एर्गोटामिन। एर्गोटामिन कहाँ यूज होती है एर्गोटामिन, इसका ये तरीके से ये याद है, ये नॉन स्पेसिफिक रहती है ड्रग। मतलब इस तरीके से हमारा ये किसी भी जो है सारे रिसेप्टर एगोनिस्ट जो भी हैं इस तरीके सेरोटोनिन रिसेप्टर और सबके लिए एगोनिस्ट होती है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं इस तरीके से सेरोटोनिन किस में बढ़ता है। जैसे कार्सिनोइड सिंड्रोम में बढ़ जाता है हमारा सेरोटोनिन लेवल, तो वहाँ इसका ट्रीटमेंट जो महावैश्विक का जो ड्रग का है यूज वो नहीं किया जाता है। ठीक है। एर्गोटामाइन की टॉक्सिसिटी भी होती है। एक तो ये कॉपी इतनी टेढ़ी मुड़ी हुई है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो में क्या बनना है ये। तो ये चीज़ें तो इस प्रकार हम इससे हिसाब लगा सकते हैं। एर्गोटामिन साइड इफेक्ट का ख्याल रख सकते हैं तरीके से। सेरोटोनिन सिंड्रोम में जो भी साइड इफेक्ट नहीं तरीके से वो देखने को मिलेगा। खासकर कार्सिनोइड सिंड्रोम में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी ये ड्रग। ठीक है। जब हम 5-HT1 की इतनी बात करें तो 5-HT2 की बात कर लेते हैं।
5:2 में एक तरीके से एंटागोनिस्ट का ज़्यादा उपयोग है। एंटागोनिस्ट का किस में आती है तरीके से साइप्रोहेप्टेडिन है। ये एक तरीके से 3 रिसेप्टर पर काम कर रहे थे तरीके से। उसमें हमने H1 की फर्स्ट कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी में वो M1 का भी काम कर रहे थे, M1 ब्लॉक और H1 ब्लॉक का काम था ये, और 5:2 ब्लॉक का केस का काम तो हमने बता दिया। तो उसमें बताया था साइप्रोहेप्टेडिन का एक तरीके से सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी इनिबिट करने का काम करते थे। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट कर सकता है, कार्सिनोम सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कर सकता है, कार्सिनोम सिंड्रोम का। अब कार्सिनोम सिंड्रोम पढ़ता तो है, बायोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, इसलिए मैं इसमें सेम चल रहा हूँ इस तरीके से काफ़ी बार। इसका जो मेन उपयोग याद रखना इस तरीके से वेट गेन का लिए। कैसा सिरप सा था शायद, एक मेरे पापा ले आते थे इसका, ये धारे हैं कैसे, ये मैंने बाद में पकड़ा दिया था कि वेट गेन जिसको भी कराना उसको देते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ये मतलब काफ़ी कॉमन ड्रग है, इसलिए मैं बता दूँ मैंने ऐसे एंटी हिस्टामिन उस समय मेंशन करी थी, वो उसमें मैं जानबूझकर उनको फोकस किया था। वो काफ़ी सारी कैटेगरी थी, मैं इन्हीं पे फोकस किया था क्योंकि ये मिलती हैं, जो ड्रग मिलती है उन्हीं पे फोकस करना चाहिए मेन तो। ये नाम की ईजी होने पर आप फोकस नहीं करना, मेन जो मिलती है उनके पे फोकस करना, ये ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, वो इतना ही काफ़ी है हमारे एक तरीके से इस ट्रीटमेंट के लिए। ये मैं शायद ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी थोड़ा सा मेंशन कर रखा था ना, एंटी ओबेसिटी ड्रग। उसमें आते हैं तरीके से लीराग्लूटाइड होता है तरीके से मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारी लीराग्लूटाइड। फिर आती है हमारी एक कॉपी और तो फिर कौन सी ड्रग आती है हमारी एक तरीके से ओली स्टार्ट, और आती है हमारी मिराबेगम। और बाकी तो इसी तरीके से और जो ड्रग काफ़ी जगह देखने वाली है टोपाइरामेट और वैसे बुप्रोपियन। तो ये तरीके से हो गई, इस तरीके से हमारे एंटी ओबेसिटी ड्रग, ठीक है। तो भैया आप ऐसे चीज़ों को पढ़ लेना, याद रख लेना काफ़ी। माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में बताना भूलिए 2-4 ड्रग, ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर लेते हैं माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में। माइग्रेन प्रोफाइलिसिस ही बात चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फार्मा में पूछा गया है। तो हम ये यूज़ करते हैं तरीके से बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं मैं तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर लेते हैं। ये जो यूज़ करते हैं तरीके से टाइट साइकिल इनहिबिटर यूज़ करते हैं, ट्राई साइकिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मतलब वो मत समझ लेना, कैल्शियम चैनल का मतलब है कि हार्ट पे समझ जाए, तो उस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मैसेज करता हूँ फ्लूमाजीन। बीटा ब्लॉकर एक तरीके से। और TCA में कौन सी ड्रग आती है, TCA काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस पर क्वेश्चन आ रखा है TCA की कौन सी ड्रग है इस तरीके से जो हम यूज़ करते हैं इस तरीके से फॉर प्रोफाइलिसिस ऑफ माइग्रेन, जिसका आंसर आता है हमारा एमिट्रिप्टिलिन। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये इस पर आप नोट कर लेना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तरीके TCA में कौन सी आती है, एमिट्रिप्टिलिन ये ज़्यादा। पर एंटी कॉन्वलसेंट में भी आ जाता है, एंटी कॉन्वलसेंट में इस तरीके से भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाल देते हैं उनको। तो इस तरीके से आते हैं हमारे वेलप्रोइक एसिड और गाबापेंटिन। ये तो बाकी चीज़ें आप याद रखें नहीं रखें पता नहीं मुझे, लेकिन इतना ही तो याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। बढ़िया, मौज करिए, देख लीजिए थोड़ा सा व्यू लगा के देख लीजिए, यदि आपको कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लेना, ले लीजिए।